नमस्कार साथियों, बीमा के परिचय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा बीमा का परिचय। बात करेंगे बीमा के परिचय में आप जानेंगे क्या क्या। इसमें हम जानेंगे कि बीमा का विकास कैसे होता है। जैसा कि आप सबको पता होगा, सब जीव की उत्पत्ति होती है वो जल से हुई थी, ऐसे ही बीमा जो उत्पन्न हुआ वो समुद्री बीमा से बीमा का विकास होता है। क्योंकि हमारा विषय समुद्री बीमा नहीं है, हमारा विषय जीवन बीमा रहेगा, तो हम जल्दी से अपने बीमा पर आते हैं। समुद्री बीमा के बाद अग्नि बीमा का विकास होता है और अग्नि बीमा के बाद हमारा जीवन बीमा आता है। अब मैं बात करूं जीवन बीमा की उत्पत्ति, तो आप सभी को पता होगा कि जीवन बीमा की उत्पत्ति जो है वो 1583 के समय होती है। और ये वो समय होता है जब 1 साल की पॉलिसी इंग्लैंड में जारी की जाती थी। और जो 1583 में पॉलिसी जारी की गई थी वो विलियम गिब्बन्स नामक एक व्यक्ति होते हैं इंग्लैंड में, इनके नाम पर ये जारी की गई थी। बात आगे बढ़ी बीमा की, और जब बीमा स्टेबल हो गया था, बीमा की लोगों को उपयोगिता समझ में आने लगी थी, इसी क्रम में आगे 1698 में एक कंपनी स्थापित होती है। ये ब्रिटिश कंपनियां हैं और इस कंपनी का नाम होता है मर्रर्स कंपनी। इसमें जब ये कंपनी बन जाती है तो यहाँ से जीवन बीमा और भी अपने विकास क्रम में आगे बढ़ता है। इसी विकास क्रम को देखते हुए इंग्लैंड सरकार एक और कंपनी की स्थापना करती है 1699 में, जिसका नाम होता है सोसाइटी ऑफ इंश्योरेंस ऑर्फन्स ऑफ विडोज। इस कंपनी का नाम रहता है। बीमा और भी अपने विकास क्रम में आगे बढ़ा, इसकी उपयोगिता लोगों को समझ में आने लगी कि कितना जरूरी है, कैसे ये सामाजिक उत्थान में, समाज के विकास में अपना योगदान अदा करता है। 1699 में के बाद अगली कंपनी स्थापित होती है जो कि 1706 में स्थापित हुई थी, और इस कंपनी का नाम था एमिकेबल सोसाइटी। एमिकेबल सोसाइटी के बाद आगे जब कंपनी स्थापित हुई, उन दो कंपनियां बनती है 1720 में, और 1720 में जो कंपनियों की स्थापना होती है उनमें एक होती है रॉयल इंश्योरेंस एक्सचेंज, एवं अगली जो कंपनी होती है वो होती है लंदन इंश्योरेंस एक्सचेंज। तो अब तक आपने जाना कि विदेशों में बीमा कैसे विकास हुआ, फिर कौन सी कंपनियां थी जिन्होंने बीमा के क्षेत्र में अपना कारोबार स्थापित किया था। क्योंकि हमें इन कंपनियों के महत्व नाम याद रखने, इनसे वास्तविकता में एक कंपनी अभी भी 1720 में जो लंदन इंश्योरेंस स्थापित हुई थी, रॉयल एक्सचेंज है, ये आज भी कार्यरत है, लेकिन बाकी कंपनियों ने अपना अस्तित्व खो दिया है। क्योंकि हमारे अध्ययन का विषय भारत रहेगा तो हम जानेंगे भारत में जीवन बीमा का विकास कैसे होता है।